हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस पीसीएस गोल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो बंगाल विभाजन है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बंगाल विभाजन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बंगाल विभाजन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो में आपको पूरा कवर कराने वाली हूँ दोस्तों। आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बंगाल विभाजन से अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन का ये वाला टॉपिक हम लोग आज क्या करेंगे, पूरा ही पढ़ डालेंगे, ये पूरा क्लियर करेंगे और इससे जितने भी डाउट्स थे वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन के समय होता है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन करवाया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस समय जो बंगाल जो था वो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे था। इस वजह से जो वहाँ पे चीजें थी उस टाइम पे वो सब बढ़िया चल रही थी। तभी लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिम में क्या कराया जाए, जो क्योंकि जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, उसी को अपनाया। और उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिम में फूट डाला जाए और वहां पे भी राज किया जाए। तो इसी के तहत इस लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का कार्य किया। और 20 जुलाई 1905 को यह कार्य किया गया बंगाल विभाजन का। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी 20 जुलाई 1905 को क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें और क्या था। इसमें देखिए बंगाल जो था, बंगाली आप पूरा देख सकते हैं बंगाल। यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू भी समझा देती हूँ। ये आपका इंडिया का पूरा मैप। तो यहाँ पे था जो बंगाल, ठीक है। यहाँ पे बंगाल को पूर्वी बंगाल और इधर से आपका पूर्वी बंगाल हो जाता है, इधर पश्चिमी बंगाल। दो बंगाल के दो पार्टीशन कर दिए गए, दो विभाजन कर दिया गया। इसमें एक पूर्वी बंगाल बन गया, एक पश्चिमी बंगाल बन गया। और पूर्वी बंगाल में जो है ईस्टर्न बंगाल, इसमें ढाका असम से लेकर सारे जो थे, ठीक है, ढाका और असम, और इसको पूर्वी बंगाल कहा गया। और जबकि पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, बिहार आपका बिहार आता है, उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। और बिहार उड़ीसा को मिलाकर क्या बनाया गया, ये आपका पश्चिम बंगाल बनाया गया, ठीक है। जिसमें कि पश्चिम बंगाल में उड़ीसा बिहार शामिल थे, और असम और जो पूर्वी बंगाल है और राजधानी इसकी ढाका बनाई गई, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो है आपका मैप, इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 20 जुलाई 1905 को ये जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बंगाल विभाजन होगा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर जो आप डेट याद रखेंगे दोस्तों, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 ये डेट याद रखेंगे। जो बंगाल विभाजन है वो किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन किया गया। और बंगाल विभाजन क्यों हुआ इसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं स्लाइड में। बंगाल विभाजन क्यों किया गया, बंगाल विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि सांप्रदायिक जो है दंगे होते रहें, और ये आपस में हिंदू मुस्लिम जो है वो लड़ते रहें और हम इन पे राज करते रहें, इसलिए बंगाल विभाजन किया गया। इसके बाद जान लेते हैं दोस्तों इसमें
कि जो बंगाल विभाजन का कारण क्या था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का करने कारण यह बताया कि बड़े प्रांतों को, जो अंग्रेजी सरकार थी यानी कि जो ब्रिटिशियर थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया। उन्होंने कहा कि जो बंगाल है, आपका बंगाल है, ये बंगाल, ये भारत है हमारा प्यारा सा, है ना। और जो बंगाल है इसका, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इस इसमें शासन करने में और जो भी सुविधाएं देने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्होंने कहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, जिससे कि छोटे छोटे प्रांतों में भी विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे प्रशासन और जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा की जो भी व्यवस्था है, वो सारी चीजें करना क्या होगा, सुविधाजनक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो बंगाल को विभाजित करना आवश्यक है, ठीक है। जबकि विभाजन का वास्तविक कारण कुछ और ही था। उस समय जो बंगाल की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बना हुआ था, क्योंकि जब बंगाल जो है, वो बंगाल जो है आपका, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, शिक्षित था राज्य उस टाइम पे। और उस समय राष्ट्रीय चेतना की भावना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा थी, जिस कारण से कि अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने चाहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इस राष्ट्रीय चेतना को दबाया जा सके। इस वजह से उन्होंने 20 जुलाई 1905 को विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ठीक है, विभाजन के निर्णय की, दोस्तों आप ये डेट ध्यान रखेंगे कि उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया, कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन केवल निर्णय लिया गया। लेकिन जो 16 अक्टूबर है, ठीक है, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल विभाजन पूरी तरह से क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है। और देश में आपके देश में, हमारे जो देश में है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, उग्र उग्रवाद, मतलब उग्र हो गया। और जगह जगह क्या हो गई, सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें, मतलब इसका विरोध किया गया। ठीक है। और इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ। बंग भंग आंदोलन इसी के विरोध में होने लग गया। जो बंग भंग आंदोलन है, इसके विरोध में क्या हो गया, होने लग गया। ठीक है, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। जो कलकत्ता का जो टाउन हॉल था, वहां पे भी बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन किया गया, इसके विरोध में। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है। इस संदर्भ में गोपाल जो कृष्ण गोखले थे, वो जो हमारे राजनीतिक उदारवादी नेताओं में से एक थे। उन्होंने कहा कि सबसे बुरी बात तो यह है कि बहुत से व्यक्ति अंग्रेजों की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता में विश्वास करने लगे हैं। इसी प्रकार तो उग्रवादी पैदा किए जाते हैं। ठीक है। उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा, जो कि हमारे क्या है, उदारवादी नेता थे। ठीक है। इसके बाद बंगाल विभाजन ये एक दुस्साहस घटना है। उग्रपंथी आंदोलन के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। जो बंगाल विभाजन है, उसके कारण क्या कारण था कि जो उग्रपंथी आंदोलन हुआ, ये इसका कारण बना, बंगाल विभाजन। ठीक है। अंततः ये कहा जा सकता है कि जो बंगाल विभाजन है, अखिल भारतीय कांग्रेस एक नए दल का उदय हुआ, जो कि उग्रवादी नीति के कारण इतिहास में उग्रपंथी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंगाल विभाजन के जो कारण हम देख रहे हैं दोस्तों, वो कारण था कि अंग्रेजों ने कुछ और कारण बताया था, लेकिन उसी के पीछे इन्होंने कुछ अदर कारण भी क्या किए थे, इन्होंने किए थे, मतलब अपने जो उन्होंने बताया था कि किसने, अंग्रेजों ने बताया था कि यह बड़ा प्रांत है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो है, वो सारी चीजें सुचारू रूप से चालू नहीं की जा सकती, इस वजह से इसका विभाजन कर दिया गया। लेकिन बात कुछ और थी। वो चूंकि जो बंगाल था, वो राष्ट्रीय चेतना, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय चेतना के केंद्र था, इस वजह से ही इसका विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ दोस्तों। बंगाल विभाजन का क्या परिणाम हुआ आपका, देखिए 1905 में, आप लोग इस डेट को जरूर याद रखेंगे कि लागू जो हुआ बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है, और निर्णय 20 जुलाई को लिया जाता है। ठीक है। तो बंगाल विभाजन का परिणाम क्या तो होता है दोस्तों, बंग भंग आंदोलन।
अ, यह विभाजन, यह आंदोलन चला गया, जिसे क्या स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो स्वदेशी वस्तुएं थी उसको अपनाया गया, और जो विदेशी जो वस्तुएं थी या जो भी सारी चीजें थी उसको क्या उसका बहिष्कार किया गया। ठीक है। और इसमें लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और इसके विरोध में पूरे देश में, जो पूरा देश हमारा था, वहां पे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद कोलकाता के टाउन, देखिए मैंने बताया था आपको, कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न सभा में प्रस्तावित स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया गया। और जबकि विदेशी जो वस्तुएं थी उनका उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। और आंदोलन, इसके आंदोलन हुआ था वो, इसमें विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लग गया। और स्कूल से जो भी स्कूल से उसमें स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का किया गया, सरकारी नौकरी एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया, जिसके कारण स्वदेशी हथकरघा उद्योगों में वृद्धि हुई। ठीक है। इस आंदोलन में जमींदार शहरी, देखिए इस ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आजकल आ रहा है पेपर में पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो एग्जाम का पैटर्न बदल गया है दोस्तों। तो वन, देखिए एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें दो तीन क्या रहेंगे आपके, दो तीन पार्ट रहेंगे, उसमें से आपको छांटना है कि कौन कौन से सही है। तो इस आंदोलन में जमींदार, शहरी, निम्न एवं मध्यम वर्ग, छात्र, औरतें, लगभग सभी वर्ग जुड़ गया था। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अ, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन था, उसमें किन किन किस वर्ग ने हिस्सा यानी कि पार्टिसिपेट किया था। वही दूसरी तरफ देखिए, तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वहीं दूसरी तरफ जो किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन में तटस्थ रहा। यानी कि जो किसान थे, किसान लोग थे। एक मिनट। जो किसान वर्ग था और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, इस आंदोलन में तटस्थ रहा। ओके। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जबकि जमींदार, नोट डाउन कर लीजिए, जमींदार, शहरी, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, छात्र छात्र औरतें, सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ किसान जो था, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, इस आंदोलन में तटस्थ रहा। यानी कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है। इस आंदोलन के प्रभाव से पहली राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में 1905 में खोला गया। ठीक है। पहला स्कूल जो है रंगपुर 1905 में खोला गया। टैगोर ने अमर सो और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थी, उन्होंने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो कि 1971 में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना। जब जो बंगाल है वो आजाद हुआ 1971 में, तब अमर सोनार बांग्ला जो है वहाँ का राष्ट्रगीत बना। ये कब लिखा गया था? ये इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने लिखा था 1905 में ही लिख दिया था अमार सुनार बांग्ला। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया गीत है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीत है। ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके। और इसमें स्वदेशी जो आंदोलन था और 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें ब्रिटिशियर्स गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। और डेट पूछी जाएगी दोस्तों, तो ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 आप याद रखेंगे। और 20 जुलाई को यह निर्णय लिया गया कि क्या होगा, बंगाल विभाजन किया जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। ओके। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको जो 1905 का बंगाल विभाजन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में सूरत का विभाजन हम लोग करेंगे, सूरत का जो सूरत का कांग्रेस विभाजन में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड इसको आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से क्या करेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे और इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, तो आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ओके।